सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 247 पर। मैं विवेक कुमार शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त वीडियो, और जहां हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक नोरसेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर अभी चल रहा है, मान के चलिएगा कि आज 20 जुलाई हो रही है। यहां से 10 दिन आपके बचे हैं जुलाई में, और अगस्त का महीना बचा है। और लगभग, क्योंकि नोरसेट जो है, नोरसेट 7 आप लोगों का जो है वो ये मान के चलिएगा कि 15 सितंबर को हो रहा है, मिड सितंबर में हो रहा है। तकरीबन तकरीबन जो है 45 डेज आप लोगों के पास बचे हैं। इन 45 डेज में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और देखते रहिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, किस तरीके से आपको नोरसेट को जो है वो क्रैक करना चाहिए, क्या क्या सामान जो है वो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो बात करूं मैं आप लोगों को, नोरसेट का पैटर्न आप सभी को पता है। नोरसेट की बात करूंगा, नोरसेट 7 की बात करूंगा। तो नोरसेट 7 में जो है 2 पेपर होने वाले हैं, एक होने वाला है प्री और एक होने वाला है मेंस। प्री की बात करूं, प्री में जो है 100 एमसीक्यू आने वाले हैं। 100 एमसीक्यू में से 80 एमसीक्यू नर्सिंग सब्जेक्ट के होने वाले हैं, जबकि 20 एमसीक्यू जो है वो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के होने वाले हैं। जबकि मेंस के जो 100 एमसीक्यू हैं वो प्योर जो है वो प्योर किसके होने वाले हैं, प्योर नर्सिंग के होने वाले हैं, प्योर नर्सिंग के होने वाले हैं। ये नोरसेट 7 का पैटर्न है, आप सभी को पता है, प्री और मेंस का पैटर्न है। अब अगर बात करें यहां से कि किस तरीके से आपको जो है नोरसेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनको आपका जो है उन पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेजर सब्जेक्ट जैसे कि आप सभी को पता है एमएसएन, उसके अलावा ओबीजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएचएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग और पीडिया। ये 5 सब्जेक्ट पर आपकी कमांड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। जैसे बात करूं मैं नोरसेट 6 की बात करूं, तो नोरसेट 6 में जो प्री की बात करूं, तो प्री में जो है वो एमएसएन और फंडामेंटल से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। एमएसएन और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ज्यादा आए थे प्री में, जबकि मेंस में जो है वो आए थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, एमएचएन से। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है। एग्जामिनर कभी कभी पूरी एक सब्जेक्ट से ही बहुत सारे एमसीक्यू बना रहे हैं, और कभी कभी इन 5 सब्जेक्ट को मिलाकर या थोड़े बहुत जो है माइनर सब्जेक्ट्स को भी मिलाकर जो है पेपर को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों का जो है वो पूरे तरीके से कंट्रोल होना चाहिए इन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर। यहां से 45 डेज में आप लोगों को करना चाहिए क्या, लगभग 45 डेज तक जो है वो, अगर एवरेज मैं ये मान के चलता हूं, अगर आप एवरेज जो है वो लगभग 200 एमसीक्यू भी कर रहे हैं, 200 एमसीक्यू भी अगर आप एवरेज कर रहे हैं, तो आप लगा लीजिए लगभग एक दिन मतलब लगभग 45 डेज में आप लोग जो है बहुत सारे एमसीक्यू कर पाएंगे। लगभग 10,000 के आसपास एमसीक्यू आप लोग जो है कर लेंगे। और जब इतनी बड़ी मात्रा में आप एमसीक्यू कर लेते हैं तो भैया खुद में ही एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को जो है वो डेली एमसीक्यू के साथ साथ में जो है वो आप लोगों को मॉक टेस्ट देने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम लोग एमसीक्यू करते हैं तो हम लोग इजी एमसीक्यू करते रहते हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू नहीं करते हैं, या वही एमसीक्यू को रिपीट करते रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ओपन मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे क्या होगा, आपको असली कंपटीशन का पता चलेगा, और साथ ही साथ ओवरऑल जो रैंक है वो आप लोगों को पता चल जाएगी। तीसरी बात, आप लोगों को खुद की रैंक एनालिसिस करनी चाहिए कि पिछले टेस्ट में कितनी आई थी, इस टेस्ट में कितनी आई है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका अच्छा कमांड है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका कमांड ज्यादा अच्छा नहीं है। ये आपको एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट, आप लोगों को एक और स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए यहां से, जो कि हमारी होती है 2-3-4 स्ट्रेटेजी। 2-3-4 स्ट्रेटेजी क्या है, मॉर्निंग में उठते ही आप लोगों को 2 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। दिन में लगभग जो है, आफ्टरनून में, दिन में लगभग 3 घंटे, और नाइट में आप लोगों को लगभग 4 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो 4 और 3 7 और 2 9 घंटे अगर आप एवरेज डेली पढ़ाई कर रहे हैं, 9 आवर्स आप डेली स्टडी कर रहे हैं, और 9 आवर्स में से 7 आवर्स आप थ्योरी को रिवीजन कर रहे हैं,
नोट्स बनाने का समय नहीं है ये पहली बात ध्यान सुन लीजिएगा। और 2 घंटे आप क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू रिवाइज कर रहे हैं, तो भैया इसका मतलब आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। साथ ही साथ क्या करना है आपको, उसके अलावा अगर बात करूं तो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि आपका पता है एनक्लेक्स हो गया, स्टैंडर्ड बुक से आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं। क्योंकि एमसीक्यू जितना आप सोल्व करेंगे, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सोल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा परफेक्शन आपके जो है सवालों में आएगी, ज्यादा आप नेगेटिव नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए कि जब आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो भैया नेगेटिव मार्किंग को स्किप करना सीखिए। नेगेटिव जो मार्किंग है उसको स्किप करना सीखिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग जो एग्जाम में बैठते हैं तो हमको वहां पर हर क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये मुझे आता है। वहां पर एग्जाम में ऐसा होता है, जब हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन मुझे आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, सब मुझे आता है। लेकिन एक्चुअली वो ऐसा लगता है, केवल मतलब फील होता है कि हाँ मुझे आता है, लेकिन कई बार हम लोग ऑप्शंस में गड़बड़ी कर देते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण तरीका होता है एक एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब है भैया कि आपको एलिमिनेट करने हैं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो भैया आपको एक बात बताता हूं, 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही जो है वो हटा सकते हो। ऐसे 2 ऑप्शन जरूर होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, वो 2 ऑप्शन को हटा देना है कि यार ये और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बच्चे नेक्स्ट 2 ऑप्शन, जहां पर आपको लगता है कि हाँ इनमें से, तो जब तक आप लोगों को बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो जाए कि हाँ राइट ऑप्शन ये है, तब तक आपको उस क्वेश्चन पर नहीं जाना है। एलिमिनेट मेथड लगाना है कि हाँ यार ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाइए, और जितना आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे उतना ही आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया, आप लोगों को पूरा तरीका बताया, नोटसेट का पैटर्न बताया मैंने। साथ ही साथ आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो मेजर सब्जेक्ट है उनके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। उनमें आप लोगों को जो है, क्योंकि एग्जामिनर का पैटर्न ऐसा है, कभी वो पूरी सब्जेक्ट से एमसीक्यू उठा लेता है, कभी कभी कुछ मेजर सब्जेक्ट्स से ही एमसीक्यू उठाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को 45 डेज में लगभग 200 एमसीक्यू का टारगेट रखना ही रखना है कि 200 एमसीक्यू तो करने ही करने हैं, वो भी स्टैंडर्ड बुक से। मॉक टेस्ट आप लोगों को डेली देना है, एक टेस्ट डेली देना है। अगले 45 डेज तक डेली जो है आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। उसके अलावा आपको रैंक एनालिसिस करनी चाहिए खुद की कि मेरी रैंक क्या आ रही है, जैसे लास्ट टेस्ट में कितनी रैंक थी, आज के टेस्ट में कितनी है, नेक्स्ट कितना, ये आपको एनालिसिस करना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को यहां पर मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है 2, 3, 4 स्ट्रेटेजी, ये आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक के एमसीक्यू भी सोल्व करने चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग को स्किप करना चाहिए। स्किप बोला तो कि नहीं आता है तो स्किप कीजिए। और उसके अलावा एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को एमसीक्यूज में यूज करना है। और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए नर्सिंग अड्डा 247 जो है आप लोगों के लिए लेकर आया है एक जबरदस्त बैच का नाम है अचीवर्स बैच। आप देख सकते हैं क्रैश कोर्स बैच है, जहां पर आप लोगों को लगभग 200 घंटे जो है ऑनलाइन क्लासेज और पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेली मॉक टेस्ट। अब आप बोल रहे हैं सर मॉक टेस्ट कहां से देना चाहिए, तो यहां पर आप लोगों को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब आपको ऑल इंडिया लेवल पर आपका लेवल पर रैंक पता चल जाएगा। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट है, रिकॉर्डेड वीडियोज है, सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। और ये बहुत कम है, ऑफर में लगभग जो है 1300 रुपए के आसपास ही मिल रहा है ऑफर में, केवल आज के लिए ऑफर है ये। तो जल्दी से जुड़ना ना भूलिए बैच में, और जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताइए फॉलो जरूर कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, यू विल डेफिनेटली क्रैक नोटसेट दिस ईयर। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।